So hello guys, today we are going to revise the awards that have been given in 2020 and 2021 both. So 2020 का भी हम याद करते चलेंगे ताकि कॉज एग्जाम्स में आजकल कुछ भी पूछ ले रहे हैं, पहले हिस्ट्री का भी पूछ ले रहे हैं कभी कभार, तो सो इट्स बेटर कि एक साल पहले का लेके चलो, जो कि नॉट एवरी अवार्ड्स बट हाँ जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं कि पूछ सकते हैं. सो लेट्स डू इट. फर्स्ट इज सादत रहमान. सादत रहमान ही गॉट award in International Children Peace Prize 2020. So International Children Peace Prize 2020 is been given to Sadat Rahman. And second, the most important one, that is Douglas Stewart. He has been given 2020 Booker Prize for Fiction. 2020 का है, ये ध्यान रखना. 2020 बुकर प्राइज फॉर फिक्शन और ये अवार्ड को ऐसे भी बोलते हैं मेंस बुकर प्राइज. सो वो दिया गया है डॉगलस स्टुअर्ट को. देन गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड. गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड जो कि सेंट्रल बैंक देता है, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड, ये 2020 में किसको दिया गया है? मार्क कार्ने को. गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मार्क कार्ने को. ओके. देन कम्स द ऐश्वर्या श्रीधर. ऐश्वर्या श्रीधर ये भी इम्पोर्टेंट है. वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020. वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 ये पूछ भी सकते हैं. सो हम बेटर है कि रिवाइज कर ले रिस्क लेने से अच्छा. सो नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी जो कि मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है, नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी, इसको मैंने याद करने के लिए तरीका रखा है, MCH याद करके रखा है. जैसे MDH मसाला आता है वैसे मैंने MCH करके याद रखा है. माइकल चार्ल्स एंड हार्वे. माइकल चार्ल्स एंड हार्वे इन फिजियोलॉजी मेडिसिन. ये तीन फिजियोलॉजी, लिटरेचर, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ये नोबेल प्राइज दिए गए थे, एक साथ आए थे. सो ये याद करने के ऐसे ही मैंने तरीके याद रखे हैं. फिजियोलॉजी में पहले तो MCH है, MDH जो कि मेडिसिन में, या तो ऐसे रखिए MDH मेडिसिन के लिए काफ़ी अच्छा होता है मसाला. सो फिजियोलॉजी में दिया गया है MCH, दैट इज माइकल चार्ल्स एंड हार्वे. फिर उसके बाद लिटरेचर के लिए L है उसके लिए, सो L को मिला है लुइस ग्लक को. ही इज फ्रॉम USA. ओके. फिर केमिस्ट्री में तो मैंने को ये याद रहता है. सो ये कारपेंटर एंड जेनिफर, एमेन्यूल चारपेंटर एंड जेनिफर डॉर्ना. एमेन्यूल चारपेंटर एंड जेनिफर डॉर्ना, ये मुझे याद रहता है बस. सो ये याद रखना. नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री एमेन्यूल चारपेंटर एंड जेनिफर डॉर्ना. फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स में PR करके याद रखना है, पॉल R मिलग्रॉम एंड रॉबर्ट B विल्सन. पॉल एंड रॉबर्ट को इकोनॉमिक्स में दिया गया नोबेल प्राइज. फिर उसके बाद इतने ये याद रखने हैं, नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी में, लिटरेचर में, केमिस्ट्री में एंड इकोनॉमिक्स में. ओके. इसको एक और बार रिवाइज कर लेते हैं. नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी जो कि मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है, MCH करके याद रखा है. माइकल चार्ल्स एंड हार्वे. माइकल चार्ल्स एंड हार्वे ये है हमारे फिजियोलॉजी में. लिटरेचर में लुइस ग्लक, ही इज फ्रॉम USA. एंड केमिस्ट्री में एम्यूनल चारपेंटर एंड जेनिफर A डुडना. एंड इकोनॉमिक्स में दिए गए हैं PR को, दैट इज पॉल एंड रॉबर्ट. ओके. मुझे तो ये याद हो गए, रिवाइज हो गए, अब आप भी कर लेना. उसके ऊपर के भी हम रिवाइज कर लेते हैं एक और बार. सादत रहमान जो है इनको इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 में दिया गया था, याद रखना 2020 में. फिर डॉगलस स्टुअर्ट को 2020 बुकर्स प्राइज फॉर फिक्शन या मेंस बुकर प्राइज दिया गया था 2020 में डॉगलस स्टुअर्ट को. और इनकी जो बुक थी वो थी सुगी बैन करके जो बुक थी उसके लिए इनको दिया गया था. फिर मार्क कार्ने को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था, जो अवार्ड सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड भी बोलते हैं. आई मीन फ्रॉम सेंट्रल बैंक ऑफ ईयर अवार्ड है जो 2020 में इनको दिया गया था. ऐश्वर्या श्रीधर जो कि मुंबई में रहती हैं, उनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में दिया गया था. ये भी इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड. फिर बाद में ये तो हमने रिवाइज कर लिया फिजियोलॉजी, लिटरेचर, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में. फिर है NGO हेल्प एज ग्रुप. ये है फर्स्ट टाइम अवार्ड गिवन टू इंस्टीट्यूट इन इंडिया. ओके. ये पहला इंस्टीट्यूट है इंडिया का जिसको पहली बार ये अवार्ड दिया गया है, NGO हेल्प एज ग्रुप. ये इंस्टीट्यूट का नाम है, इसे याद रखना. इसको कौन सा अवार्ड दिया गया है? 2020 UN पॉपुलेशन अवार्ड इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी. ओके. याद रखना, इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में 2020 यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड किसको दिया गया है? इसको NGO हेल्प एज इंडिया.
एनजीओ हेल्पेज इंडिया को 2020 यूएन पॉपुलेशन अवार्ड इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में दिया गया है। किस लिए दिया गया था? फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सर्विंग डिसएडवांटेज्ड एल्डरली पीपल। ओके, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छे से मदद की थी एल्डरली पीपल की। सो फॉर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सर्विंग डिसएडवांटेज्ड एल्डरली पीपल किसको दिया गया था? एनजीओ में। एनजीओ हेल्प एज, जो कि पहला अवार्ड दिया गया था कोई इंस्टीट्यूशन को। कौन से अवार्ड था? 2020 यूएन पॉपुलेशन अवार्ड इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। ओके, सो ये मैं एक्चुअली आप लोग के साथ साथ मैं खुद एक्चुअली ये रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि मैं आज ये करने वाली थी, तो आई थॉट लेट शेयर इट। शायद जिनके पास ये ना हो वो देखें, उनको भी उनका भी काम बन जाए। फिर ये है भूटान क्वीन जो थी, उनको दिया गया था इंडिविजुअल कैटेगरी में। जैसे कि इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में इंडिया में इसको दिया गया एनजीओ हेल्प एज ग्रुप को, वैसे ही 2020 यूएन पॉपुलेशन अवार्ड इंडिविजुअल कैटेगरी में दिया गया है भूटान की क्वीन मदर ग्वालियम सेंगे चोडेन वेंगचुक। मदर ग्वालियम सेंगे चोडेन वेंगचुक। अब ये नाम आप याद रखना, थोड़ा अजीब सा है, बट ठीक है, ये ऐसे नाम को देख के ही पता चल जाएगा कि ये भूटान क्वीन को दिया गया है। वांगचुक आप खाली याद रखो, चोरेन वांगचुक तो भी चलेगा, मदर उनके आगे रखा है नाम। 2020 यूएन पॉपुलेशन अवार्ड इन इंडिविजुअल कैटेगरी में फॉर हर वर्क ऑन सेक्सुअल हेल्थ एंड जेंडर वायलेंस। उनका किस लिए दिया गया था? क्योंकि उन्होंने जो ये जेंडर वायलेंस और सेक्सुअल हेल्थ के लिए काफी अच्छा काम किया था, इसलिए भूटान की क्वीन जो थी सेंगम चोडेन वेंगचुक, उनको 2020 यूएन पॉपुलेशन अवार्ड इंडिविजुअल कैटेगरी में दिया गया था। और इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में दिया गया था एनजीओ हेल्प एज इंडिया, जिसको फर्स्ट टाइम कोई ऐसा था, फर्स्ट टाइम अवार्ड गिवन टू एनी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, 2020 यूएन पॉपुलेशन अवार्ड। सो ये फर्स्ट पेज हमारा यहाँ कंप्लीट हो रहा है। आई गेस आप लोग को इसमें से काफ़ी चीज़ें याद हो गई होंगी, और नहीं हुई होंगी तो आप ये वीडियो 2-3 बार देखिए तो आराम से याद हो जाएगा। आई मीन रिवाइज काफ़ी अच्छे से हो गई है। सो नाउ लेट्स मूव टू दी अनदर पेज। सो अब क्या है ये? अब ये है, ये देखो मैंने डेट डाल रखा है, 16 दिसंबर का कुछ है। सो पढ़ते हैं जो भी है। अब ये है अशरफ पटेल। अब अशरफ पटेल को क्या दिया गया था? सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय स्क्वाब फाउंडेशन एंड जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन। ओके, सो ये दिया गया था अशरफ पटेल को सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। आप इतना भी याद रखोगे तो इट्स इनफ, बट ठीक है, आजकल क्या है कि कुछ भी पूछते हैं, सो याद रखना सही है कि किसने दिया था। स्क्वाब फाउंडेशन एंड जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन ने अशरफ पटेल सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। ओके, अब दूसरा है हमारा राना सफवी यामी हजारी का अवार्ड दिया गया था इनको। अब ये क्यों था कब था मुझे भी नहीं याद, मैंने इतना ही लिखा है, सो इतना ही याद रखते हैं। राना सफवी, इनको दिया गया था यामी हजारी का अवार्ड। हजारी का अवार्ड दिया गया था राना सफवी को। ये है थोड़ा मतलब ऐसे याद कैसे रहेगा, ठीक है, हो जाएगा, 2-3 मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो। अशरफ पटेल को, राना सफवी को दिया था हजारी का अवार्ड, यामीन हजारी का अवार्ड। फिर उसके बाद उषा मंगेशकर को दिया गया था गन सम्रागिनी लता मंगेशकर अवार्ड। सो ये थोड़ा इजी है, आई मीन मंगेशकर, सो यू कैन रिलेट दिस। गन सम्रागिनी लता मंगेशकर अवार्ड उषा मंगेशकर को दिया गया था। उसके बाद सोनू सूद को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये यूएनडीपी का स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड दिया गया था। यूएनडीपी का स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड दिया गया था। सो ये भी याद रखना, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आई मीन यूएनडीपी का स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड दिया गया था सोनू सूद को। नाउ अब हैं रतन टाटा जी, इनको क्या हुआ था? इनको क्या दिया गया था? इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स IACC के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया था? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रतन टाटा बाई किसके थ्रू दिया गया था? इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू। ग्लोबल विजनरी पीस अवार्ड, इसको ग्लोबल विजनरी पीस अवार्ड भी बोलते हैं, या इनको दिया गया था ग्लोबल विजनरी पीस अवार्ड। इनको
गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2020 दिया गया था। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज दिया गया था किसको? जो म्यांमार से हैं, पॉल सेंट त्वा को। और ये अवार्ड किसके थ्रू दिया गया था? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड ग्लैंड में है। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड ग्लैंड में है। एशिया रीजनल ऑफिस अवार्डेड हिम फॉर गोल्डमैन एनवायरमेंटल। किसने अवार्ड किया था? एशिया रीजनल ऑफिस ने अवार्ड दिया था गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज किसको? पॉल सेंट त्वान को, और त्वा को, जो कि म्यांमार से हैं। और IUCN ने दिया था इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओके, गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज दिया गया था पॉल सेंट त्वा को। Then for his efforts in promoting the self-determination of the Karen people in managing their natural resources. For his efforts in promoting the self-determination of the Karen people in managing their natural resources. ओके, नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छा मैनेजमेंट के लिए इनको दिया गया था। अब लुइस हैमिल्टन को दिया गया था BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020। स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 किसको दिया गया था? लुइस हैमिल्टन को। सो ये याद रखिएगा, पर्सनैलिटी BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसको दिया गया था? लुइस हैमिल्टन को। सो ये हमारा दूसरा पेज भी खत्म हो रहा है, इसको हम वापस रिवाइज करेंगे क्योंकि मुझे खुद को थोड़ा ऐसा है कि यार अभी हुआ नहीं ढंग से। सो अशरफ पटेल को दिया गया था सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय स्क्वायर फाउंडेशन एंड जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन। अशरफ पटेल सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था। फिर राना सफवी को हजारिका अवार्ड दिया गया था, यामी हजारिका अवार्ड। देन उषा मंगेशकर को गन सम्राज्ञी लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया था। सोनू सूद को UNDP का स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड दिया गया था। स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड सोनू सूद को UNDP का जो है। फिर रतन टाटा को IACC इंटरनेशनल इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। और इनको ग्लोबल विजनरी पीस अवार्ड भी दिया गया था, या तो ये अवार्ड को ही बोलते होंगे और इसको नहीं बोलते, इनको दिया गया था ग्लोबल विजनरी पीस अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रतन टाटा को दिया गया था। फिर पॉल सेंट त्वान जो कि म्यांमार से हैं, इनको गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज दिया गया था 2020। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज जो कि IUCN का है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड ग्लैंड में है। IUCN का एशिया रीजनल ऑफिस अवार्ड, एशिया रीजनल ऑफिस ने यह अवार्ड दिया था गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2020 for his efforts in promoting the self-determination of the Karen people in managing their natural resource. अब लुइस हैमिल्टन को BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 का है, याद रखिएगा 2020 का है। लुइस हैमिल्टन को BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 दिया गया था। अब ये थर्ड पेज पे हम आ रहे हैं। सो ये है हमारा बीमन बागची को जोएल हेनरी हिल्डब्रैंड अवार्ड दिया गया था। बीमन बागची जोएल हेनरी हिल्डब्रैंड अवार्ड। बीमन बागची जी को जोएल हेनरी हिल्डब्रैंड अवार्ड दिया गया था। बीमन बागची जोएल हेनरी हिल्डब्रैंड अवार्ड। बीमन बागची जोएल हेनरी हिल्डब्रैंड अवार्ड। ये थोड़ा है अजीब सा बट ठीक है, याद रखना। अब C रंगराजन को दिया गया था PC महालनोबिस अवार्ड। C रंगराजन को दिया गया था PC महालनोबिस अवार्ड। C रंगराजन को दिया गया था PC महालनोबिस अवार्ड। C रंगराजन को दिया गया था। सुनील कुमार वुपला ओके, इनको दिया गया था जिनोव अवार्ड 2020 फॉर कंट्रीब्यूशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में अच्छा कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया था, इसलिए सुनील कुमार वुपला को AI के लिए दिया गया था जिनोव अवार्ड 2020। जिनोव अवार्ड 2020 किसको दिया गया था? सुनील कुमार वुपला फॉर कंट्रीब्यूशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब गणेश विलास लेंगेरी जो भी इसको बोलो, इनको स्टार 2020 सर्टिफिकेट दिया गया था बाय वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन। ओके, गणेश विलास लेंगेरी इनको दिया गया था
स्टार 2020 सर्टिफिकेट गणेश जी को दिया गया था, गणेश विलास जी को दिया गया था स्टार 2020 सर्टिफिकेट बाय बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन। देन रंजीत दिसाले, ये तो कुछ ज़्यादा ही फेमस हैं, इनको रंजीत दिसाले ये तो याद रखना है यार। 2020 ग्लोबल टीचर प्राइज दिया गया था रंजीत दिसाले जी को 2020 ग्लोबल टीचर प्राइज दिया गया था। ओके, देन कैरोलिना अर्जुआ को 2020 रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन। ओके, कैरोलिना अर्जुआ को 2020 रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन कैरोलिना को दिया गया था। फिर उसके बाद है ये हेमंत कुमार पांडे जी को DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था। हेमंत कुमार पांडे जी को DRDO के साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया था। हेमंत कुमार पांडे जी DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। देन तुर्लापति कुतुम्बा राव पद्मश्री अवार्डी एंड वेटरन जर्नलिस्ट हु पास्ड अवे। ये कहाँ से आ गया, चलो कोई नहीं, ये भी याद रखना। ओके, मतलब इनको पद्मश्री अवार्डी हैं ये, दैट्स व्हाई आई गेस मैंने इसमें लिख दिया होगा। तुर्लापति कुतुम्बा राव जो कि पद्मश्री अवार्डी हैं, और जो एक क्या है वो जर्नलिस्ट है, वेटरन जर्नलिस्ट थे, आई मीन वो उनका निधन हो गया, ही हैज पास्ड अवे। अब टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को एसोचैम एंटरप्राइज अवार्ड दिया गया है। एसोचैम एंटरप्राइज अवार्ड ये किसको दिया गया है, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को। फिर है बेस्ट फीफा मैन प्लेयर। ओके, ये जो हुआ था 2020 में, आई गेस ये सब दिया है। बेस्ट फीफा मैन प्लेयर जो है ये रॉबर्ट लिवेंडोस्की को दिया गया था। रॉबर्ट लिवेंडोस्की बेस्ट फीफा मैन प्लेयर किसको दिया गया था, रॉबर्ट लेवेंडोस्की। और लुई ब्रॉन्जे तो नहीं बोलेंगे इसको, लुई ब्रॉन्ज को दिया गया था बेस्ट फीफा विमेन प्लेयर। सो बेस्ट फीफा मैन प्लेयर किसको दिया गया है, रॉबर्ट लेवेंडोस्की को, एंड बेस्ट फीफा विमेन प्लेयर में दिया गया है लुई ब्रॉन्जे को। ओके, अब ये थर्ड पेज हम वापस से रिवाइज करेंगे। बीमन बागची को दिया गया था जोएल हेनरी हिल्डबोर्ड अवार्ड। बीमन बागची जोएल हेनरी हिल्ड ब्रांड अवार्ड। ओके, देन सी रंगाराजन को पीसी महाल नोबिस अवार्ड दिया गया था। सी रंगाराजन पीसी महाल नोबिस अवार्ड दिया गया था। फिर सुनील कुमार वुपला को जिनो अवार्ड 2020 दिया गया था। ये थोड़ा लग रहा है, जिनो अवार्ड 2020 किसको दिया गया था, सुनील कुमार वुपला जी को जिनो अवार्ड दिया गया था। वो कंट्रीब्यूशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए सुनील कुमार वुपला को जिनो अवार्ड 2020 दिया गया था। फिर गणेश विलास लंगेरी जी को स्टार 2020 सर्टिफिकेट दिया गया था बाय वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन। ओके, गणेश विलास लंगेरी को स्टार 2020 सर्टिफिकेट, गणेश जी को सर्टिफिकेट दिया गया था, ऐसे याद रख सकते हैं, गणेश जी को सर्टिफिकेट दिया गया था स्टार 2020 सर्टिफिकेट बाय वर्ल्ड बैंक ऑफ रिकॉर्ड ने दिया था, जो कि लंदन में है। फिर रंजीत दिसाले जी को 2020 ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया था। रंजीत दिसाले 2020 ग्लोबल टीचर अवार्ड। कैरोलिना अर्जुआ को 2020 रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन दिया गया था। फिर हेमंत कुमार पांडे जी को DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था। देन तुर्लापति कुतुम्बा राव जो पद्मश्री अवार्डी थे और वेटरन जर्नलिस्ट थे, तुर्लापति कुतुम्बा राव वो जो जिनका निधन हो चुका है। फिर टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को दिया गया था एसोचैम एंटरप्राइज अवार्ड। एंड रॉबर्ट लेवेंडोस्की जो कि हैं बेस्ट फीफा मैन प्लेयर, रॉबर्ट लेवेंडोस्की बेस्ट फीफा मैन प्लेयर में रॉबर्ट को जी को दिया गया था। एंड ब्रॉन्ज को बेस्ट फीफा विमेन प्लेयर, लुई ब्रॉन्ज को बेस्ट फीफा विमेन प्लेयर। फिर ये फोर्थ पेज पे हम आ चुके हैं। लीजेंडरी इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन एंड पद्मश्री अवार्डी उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। अच्छा, ये भी ऑबिचुरी आ गई है, कोई बात नहीं। तो लीजेंडरी इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन जो थे, क्लासिकल म्यूजिशियन पद्मश्री अवार्डी ये भी थे, उस्ताद गुलाम
मुस्तफ़ा, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा, जो कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन थे, पद्मश्री अवार्डी, ये इनका भी निधन हो चुका है, ही हैज़ पास्ड अवे। देन इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। ओके, ये तीनों ऑनररी अवार्ड दिया गया था, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। पद्मश्री 1991 में, पद्म भूषण 206 में एंड पद्म विभूषण 218 में। वाह। सो किनको दिया गया था? उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा, जो कि जिनका निधन हो चुका है। अब ये 2021 के अवार्ड्स हैं, मतलब आई कांट से कि पूरे अवार्ड्स हैं, बट जो हैं वो अच्छे खासे अवार्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वाले हैं। फिर लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020, स्पोर्ट्स अवार्ड्स भी हैं इसमें। ओके, सो लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020, स्पेन सेविली या जो भी इसको बोलते हैं, स्पेन सेविली में ये अवार्ड दिया गया था, लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। ये राफेल नडाल जो कि मैन कैटेगरी में राफेल नडाल को दिया गया था, हु इज फ्रॉम स्पेन, एंड नाओमी ओसाका वुमेन कैटेगरी में दिया गया था, जो कि जापान से हैं। सो लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 किसको गया था? राफेल नडाल, मैन कैटेगरी स्पेन, ही इज फ्रॉम स्पेन, and Naomi Osaka women category, she is from Japan. Now International Annie Award 2020 for research in renewable energy. Okay, अब इंटरनेशनल एनी अवार्ड जो कि दिया गया था, इंटरनेशनल एनी अवार्ड फॉर रिसर्च इन रिन्यूएबल एनर्जी, ये CNR राव जी को दिया गया था, CNR राव। इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 फॉर रिसर्च इन रिन्यूएबल एनर्जी, CNR राव को। फिर दादा साहेब फाल्के अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था रजनीकांत जी को, दादा साहेब फाल्के अवार्ड रजनीकांत जी को दिया गया था। और इसके साथ नेशनल फिल्म अवार्ड जो कि दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था, वो 67th एडिशन था उसका, और उसमें जो बेस्ट एक्टर थे वो मनोज वाजपेयी जी को दिया गया था, इतना मुझे याद है, सो मैं ये शेयर कर रही हूँ आपसे। फिर शरण कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान जो कि लिटरेचर में दिया जाता है, फॉर सनातन, दैट जो मराठी में इन्होंने लिखी थी, फॉर सनातन, मराठी लैंग्वेज में। शरण कुमार लिम्बाले जी को सरस्वती सम्मान दिया गया था लिटरेचर में, जो कि दिया जाता है सरस्वती सम्मान, शरण कुमार लिम्बाले, ऐसे याद रख सकते हैं, सरस्वती शरण SS करके शायद आप याद रखें तो ठीक है। फिर इनको दिया गया था फॉर सनातन, जो कि इन्होंने मराठी लैंग्वेज में जो लिखा गया है सनातन के लिए। फिर स्पेन्स टॉप प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया अवार्ड सोशल साइंस कैटेगरी में, स्पेन्स टॉप प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियाज अवार्ड सोशल साइंस कैटेगरी में अमर्त्य कुमार सेन जी को दिया गया था। ओके, अमर्त्य कुमार सेन जी को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। अभी मुझे याद नहीं है वरना मैं शेयर कर देती इनके बुक। अवार्ड कीर्ति के करंत को दिया गया है, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड कीर्ति के करंत को दिया गया है। फिर 30th GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है, सुमन चक्रवर्ती को दिया गया है। 30th GD बिरला अवार्ड, कौन सा 30th GD बिरला अवार्ड किसको दिया गया है? फॉर साइंटिफिक रिसर्च में सुमन चक्रवर्ती को। फिर नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021, ये देखो, नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 जो है रुमाना सहगल को दिया गया है। और हमने पीछे कहीं पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड हमने इधर ये पढ़ा था, देखो, सोनू सूद जी को, कहाँ गया? हाँ, सोनू सूद स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड था ये। क्या था ये? स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड, जो कि UNDP देता है, वो सोनू सूद को मिला था, याद रखिएगा। और इधर जो है हमें क्या लिखा है? नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है ये, नो एक्शन अवार्ड, इट इज़ ओनली नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, ये अलग ही है, आई गेस अलग ही है ये वैसे तो। ये दिया है किसको? रुमाना सहगल को। ओके, फिर कलिंगा रत्न सम्मान ये दिया है विश्वभूषण हरिचंदन को, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने दिया है ये, विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश गवर्नर ने दिया है। क्या दिया है? कलिंगा रत्न अवार्ड जो कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट देती है, किसको दिया है? विश्वभूषण हरिचंद्रन को। ओके,
सो ये भी हमारा पेज हो चुका है, इसमें रिवाइज करना कर सकते हैं, वैसे करते हैं चलो। फिर लीजेंडरी ये उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा जो थे वो जो पास अवे मतलब जो मर चुके हैं ऑलरेडी, उनको जो कि पद्मश्री अवार्डी थे, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण 1991, 2006, 2018, ये आप देख सकते हैं। लीजेंडरी इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन थे ये। फिर उसके बाद लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड स्पेन सिविल में जो कि दिया गया था, ये दिया गया है राफेल नडाल को मेंस कैटेगरी जो कि स्पेन से हैं, एंड नाओमी ओसाका विमेन कैटेगरी जो कि जापान से हैं। इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 फॉर रिसर्च इनटू रिन्यूएबल एनर्जी, इंटरनेशनल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 फॉर रिसर्च इन रिन्यूएबल एनर्जी किसको दिया गया था भाई? CNR राव को। फिर दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो रजनीकांत जी को दिया गया था। शरण कुमार लिम्बाले जो है सरस्वती सम्मान लिटरेचर फॉर सनातन मराठी में दिया गया था। शरण कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान लिटरेचर में जो दिया जाता है फॉर सनातन मराठी, ये सब देखना याद रख सकते हैं। शरण कुमार लिम्बाले, सरस्वती एंड सनातन, ये लिम्बाले जी मराठी में लिखे हैं, लिटरेचर में मिलता है। फिर स्पेन्स टॉप प्राइज ऑफ ऑस्ट्रियाज अवार्ड, स्पेन्स टॉप प्राइज ऑफ ऑस्ट्रियाज अवार्ड, ये जो दिया गया है प्रिंसेस वाला, अब मैंने याद बताया, प्रिंसेस करके याद रखना, अमर्त्य सेन को दिया गया है, कुमार सेन जी को। सोशल साइंस कैटेगरी में अमर्त्य कुमार सेन जी को दिया गया है स्पेन्स टॉप प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया अवार्ड। फिर वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड कीर्ति के करंत को दिया गया है, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड कीर्ति जिनका बहुत इनोवेटिव हैं, कीर्ति के करंत को। फिर 30th GD बिरला अवार्ड जो है वो फॉर साइंटिफिक रिसर्च में सुमन चक्रवर्ती को दिया गया है। ओके, याद रखना, साइंटिफिक GD बिरला अवार्ड ये है थोड़ा इंपॉर्टेंट। 30th GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च सुमन चक्रवर्ती। नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है, नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है रुमाना सहगल को। नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड रुमाना सहगल। देन कलिंगा रत्न सम्मान ये है विश्वभूषण हरिचंदन जी को दिया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने दिया है। ये आंध्र प्रदेश के शायद गवर्नर या कुछ तो हैं या थे देख लेना आप लोग। नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड रुमाना सहगल को दिया गया है। कलिंगा रत्न सम्मान विश्वभूषण हरिचंदन जी को दिया गया है। नेल्सन मंडेला, रुमाना सहगल याद रखना है। GD बिरला जो है सुमन चक्रवर्ती याद रखना है। इनोवेटर अवार्ड कीर्ति करंत को दिया गया है और कलिंगा विश्वभूषण हरिचंदन जी को दिया गया है। सो ये हमारा 4th पेज भी ख़त्म होता है। अब आते हैं हम पद्म विभूषण और पद्म भूषण जो दिया गया था वो अभी ये 2021 में ही दिया गया था, आई गेस जनवरी, फरवरी या मार्च, ये तीनों में से कोई एक मंथ में दिया गया था। चलो जो भी हो पढ़ते हैं। पहले हम पद्म विभूषण देख लेंगे, पद्म विभूषण एंड देन भूषण। ओके, सो शिंजो अबे जो हैं उनको, जो कि फार्मर PM ऑफ जापान है, पब्लिक अफेयर्स के कैटेगरी में इनको दिया गया था पद्म विभूषण याद रखना, कंफ्यूज मत होना। पद्म विभूषण है पहले, फिर पद्म भूषण। सो पहले पद्म विभूषण हम ऐसे देख रहे हैं। पद्म विभूषण में शिंजो अबे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, पब्लिक अफेयर में दिया गया है शिंजो अबे को, फॉर्मर PM ऑफ जापान। SP बाला सुब्रमण्यम जी को तमिलनाडु के जो हैं उनको पद्म विभूषण दिया गया है। पॉस्थुमस आर्ट, ये पता नहीं क्या है, आर्ट के शायद होगा, आर्ट के लिए। SP बाला सुब्रमण्यम अय्यर कहाँ से हैं? ये तमिलनाडु से, इतना याद रखना ज़रूरी है। पद्म विभूषण दिया गया है। फिर BB लाल को आर्कियोलॉजी में दिया गया है एंड ही इज़ फ्रॉम दिल्ली। BB लाल विभूषण की बात चल रही है। पहले थे हमारे शिंजो अबे, फिर SP बाला सुब्रमण्यम, देन BB लाल आर्कियोलॉजी दिल्ली, देन BM हेगड़े दैट इज़ बेला मोनप्पा हेगड़े। ओके, बेला मोनप्पा हेगड़े, BM हेगड़े जी को दिया गया है मेडिसिन के क्षेत्र में, ही बिलोंग्स टू कर्नाटका। ओके, BM हेगड़े, बेला मोनप्पा हेगड़े जी, ऐसे याद रखो बस, BM हेगड़े मेडिसिन के क्षेत्र में है एंड ही इज़ फ्रॉम कर्नाटका। ओके, देन वाहिद उद्दीन खान को
ही इज़ अ मौलाना, मौलाना जो होते हैं वो हैं वाहिउद्दीन खान। स्पिरिचुअलिज्म में ही बिलोंग्स टू दिल्ली, ओके, दिल्ली से हैं वाहिउद्दीन खान स्पिरिचुअलिज्म में, जो कि मौलाना हैं, उनको दिया गया है। देन उसके बाद नरेंद्र सिंह कंपानी वॉट एवर, NS कंपानी, ओके, ऐसे याद रखते हैं। नरेंद्र सिंह कंपानी, इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग में दिया गया है, और ये यूएस से हैं, ओके। नरेंद्र सिंह कंपानी यूएस में रहते होंगे। NS कंपानी जी को साइंस एंड इंजीनियरिंग में दिया गया है, यूएस से हैं। देन सुदर्शन साहो, ये इम्पोर्टेंट है, इनको आर्ट कैटेगरी में दिया गया है, उड़ीसा से हैं। सुदर्शन साहो जी, साहो ऐसे शायद आपको पता हो, तो साहो उड़ीसा से ही होते हैं। सुदर्शन साहो आर्ट जो उड़ीसा से हैं, ठीक है। तो 7 पद्म विभूषण हैं और 10 जो हैं वो पद्म भूषण हैं। सो हम इसको वापस रिवाइज करेंगे। पद्म विभूषण पहले ऐसे नाम से याद कर लेते हैं। शिंजो अबे जो कि PM है जापान के, उनको दिया गया है। SP बालासुब्रमण्यम जो कि तमिलनाडु से हैं, पोस्टमथस आर्ट के कैटेगरी में मे भी दिया होगा इनको। देन BB लाल आर्कियोलॉजी, ही इज़ फ्रॉम दिल्ली। देन BM हेगड़े, बेला मोनप्पा हेगड़े मेडिसिन के क्षेत्र में, ही इज़ फ्रॉम कर्नाटका। एंड वाहिउद्दीन खान इज़ अ मौलाना स्पिरिचुअलिज्म, ही इज़ फ्रॉम दिल्ली। देन नरेंद्र सिंह कंपनी, दैट इज़ NS कंपनी, इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग US, ही इज़ फ्रॉम US, उनको दिया गया है। विभूषण की बात हो रही है, ये सुदर्शन साहो आर्ट के क्षेत्र में, उड़ीसा में। सो एक बार वापस, शिंजो अबे, अब सिर्फ नाम से पहले याद रखते हैं। शिंजो अबे, SP बालासुब्रमण्यम, देन BB लाल, देन BM हेगड़े, देन वाहिउद्दीन खान, नरेंद्र सिंह कंपानी, एंड देन सुदर्शन साहो। अभी भी नहीं याद हुआ यार, चलो फिर से। शिंजो अबे, SP बालासुब्रमण्यम, देन BB लाल, देन आफ्टर BM हेगड़े, ये BB वाले याद रखना है, BB लाल BM हेगड़े। पहले तो शिंजो अबे याद रहेंगे, विभूषण में दिए गए हैं शिंजो अबे, SP बालासुब्रमण्यम, BB लाल, BB हेगड़े, चलो ये 4 तो हो गए। फिर मौलाना जी को दिया गया है वाहिउद्दीन खान, देन उसके बाद NS कंपनी को दिया गया है, फिर उसके बाद लास्ट में सुदर्शन साहो जी को दिया गया है। अब ये तो PM ऑफ जापान थे फॉर्मर, SP बालासुब्रमण्यम जी को आर्ट में दिया गया है। BB लाल आर्कियोलॉजी एंड वो दिल्ली से हैं, उनको दिया गया। बालासुब्रमण्यम जी तमिलनाडु से हैं। देन BM हेगड़े, बेला मोनप्पा हेगड़े जी मेडिसिन में दिया गया है। हेगड़े जी मेडिसिन डॉक्टर जी हैं, कर्नाटका से दिया गया है। फिर वाहिउद्दीन खान जी जो हैं मौलाना हैं, एंड ही इज़ फ्रॉम दिल्ली, स्पिरिचुअलिज्म में दिया गया है। NS कंपनी जो कि पोस्थुमस है, साइंस एंड इंजीनियरिंग US से हैं, उनको दिया गया। साइंस और इंजीनियरिंग में NS कंपनी को दिया गया है। और सुदर्शन साहो जो कि एक आर्टिस्ट हैं, आर्ट के कैटेगरी में, इनको जो कि उड़ीसा से हैं, इनको दिया गया है। ये था हमारा पद्म विभूषण। सो पद्म विभूषण तो हो गया हमारा। हाँ, मैं तो थक गई, पता नहीं आप लोग का क्या है, बट मैं चाह रही हूँ कि ये एक वीडियो में मैं ये जितना भी मेरे पास है मैं उतना कंप्लीट करवा दूँ। अभी तो काफ़ी है, बट ठीक है, चलो। अब पद्म भूषण 10 जन को इधर दिया गया है। पहले सुमित्रा महाजन, पब्लिक अफेयर MP, ये फॉर्मर लोकसभा थी, मैंने कल ही देखा है एक्चुअली। कल मैं कुछ ढूंढ रही थी फॉर्मर लोकसभा के बारे में, तो इसमें सुमित्रा महाजन ये फॉर्मर लोकसभा स्पीकर थी। सो ये सुमित्रा महाजन, इनको दिया गया है। ये है हमारा पद्म भूषण, याद रखना जी प्लीज़। भूषण में मैं बहुत भूषण एंड विभूषण में मैं बहुत ऐसे उल्टा कर देती हूँ। सो भूषण सुमित्रा महाजन फॉर्मर लोकसभा। देन केशु भाई पटेल, ही इज़ फ्रॉम, पटेल जी हैं तो ये तो गुजरात से हैं। पटेल पब्लिक अफेयर में केशु भाई पटेल को दिया गया है। फिर तरुण गोगई पब्लिक अफेयर में, ये गोगई जी असम से हैं गोगई, तरुण गोगई पब्लिक अफेयर असम, इनको दिया गया है। फिर रामविलास पासवान, इनका निधन हो चुका है, रामविलास पासवान पब्लिक अफेयर, ही इज़ फ्रॉम बिहार, इनको दिया गया है। फिर निरपेंद्र मिश्रा पब्लिक सिविल सर्विस, UP से हैं जो, सिविल सर्विस में निरपेंद्र मिश्रा जी को सिविल सर्विस में दिया गया है, ही इज़ फ्रॉम UP। देन तरलोचन सिंह पब्लिक अफेयर जो कि हरियाणा से हैं, तरलोचन सिंह पब्लिक अफेयर जो कि हरियाणा से हैं, इनको दिया गया है पब्लिक अफेयर में। देन KS चित्रा, ये केरला से हैं, KS चित्रा केरला, ओके। KS चित्रा जी को आर्ट के क्षेत्र में दिया गया है, पद्म भूषण है ये।
फिर रजनीकांत देवीदास श्रॉफ, रजनीकांत जी हैं ये भाई, रजनीकांत देवीदास श्रॉफ जी को, ही इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र, इनको ट्रेड एंड इंडस्ट्री में दिया गया है। रजनीकांत देवीदास श्रॉफ, महाराष्ट्र, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में। देन कल्बे सादिक स्पिरिचुअलिज्म में यूपी से जो है उनको दिया गया है, ये भी मुझे मौलाना लग रहे हैं बट ऐसे स्पेसिफिक कुछ पता नहीं है। सो कल्बे सादिक जी स्पिरिचुअलिज्म में इनको दिया गया है एंड ही बिलोंग्स टू यूपी। देन चंद्रशेखर कंबारा जो कि कर्नाटका से हैं, चंद्रशेखर कंबारा, ओके। सो चंद्रशेखर कंबारा जी को लिटरेचर, कर्नाटका से जो बिलोंग करते हैं, लिटरेचर में दिया गया है। सो ये 10 वापस से हम देखते हैं। पहले तो सुमित्रा महाजन जी जो कि फॉर्मर लोकसभा स्पीकर हैं, फिर केशुभाई पटेल जो कि गुजरात से हैं, पब्लिक अफेयर। देन तरुण गोगोई असम, पब्लिक अफेयर। रामविलास पासवान, पब्लिक अफेयर, बिहार। फिर नृपेंद्र मिश्रा सिविल सर्विस यूपी से हैं। तरलोचन सिंह हरियाणा से हैं, पब्लिक अफेयर। KS चित्रा आर्ट केरला से है। रजनीकांत देवीदास श्रॉफ जो कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री में महाराष्ट्र से हैं। कल्बे सादिक स्पिरिचुअलिज्म यूपी से हैं। एंड चंद्रशेखर कंबारा लिटरेचर एंड कर्नाटका से हैं, लिटरेचर में उनको दिया गया है। तो फिर से पहले तो मैं याद रखती हूँ, आप भी याद कीजिए, मैं भी याद कर रही हूँ। सुमित्रा महाजन, केशुभाई पटेल, देन तरुण गोगोई, रामविलास पासवान, देन नृपेंद्र मिश्रा, तरलोचन सिंह, KS चित्रा, देन रजनीकांत देवीदास श्रॉफ, कल्बे सादिक एंड चंद्रशेखर कंबारा। ओके, सुमित्रा महाजन, केशुभाई पटेल, तरुण गोगोई, रामविलास पासवान, देन नृपेंद्र मिश्रा, देन तरलोचन सिंह, देन KS चित्रा, देन रजनीकांत देवीदास श्रॉफ महाराष्ट्र से हैं, कल्बे सादिक यूपी से हैं, देन उसके बाद चंद्रशेखर कंबारा लिटरेचर से हैं। ओके, सो आई होप आप लोग को कुछ ना कुछ तो याद हुआ होगा, ऐसे याद रहेगा। पूरा पेज रिवाइज कर लेते, चलो जी ये भी हो जाए। पद्म विभूषण पहले सिंजो अबे, SP बालासुब्रमण्यम, देन BM हेगड़े, वहीउद्दीन खान, नरेंद्र सिंह कंपनी एंड सुदर्शन साहो। ये हो गए हमारे सिंजो अबे जापान के PM है। SP बालासुब्रमण्यम तमिलनाडु, BB लाल जो कि हैं दिल्ली से आर्कियोलॉजी में, BM हेगड़े मेडिसिन कर्नाटका, देन वहीउद्दीन खान दिल्ली स्पिरिचुअलिज्म, NS कंपनी साइंस एंड इंजीनियरिंग US, देन सुदर्शन साहू आर्ट ओडिशा। अब भूषण देखा, ये विभूषण था, अब भूषण में 10 हैं और विभूषण में 7 हैं। विभूषण सुमित्रा महाजन जो कि फॉर्मर लोकसभा स्पीकर है, देन केशुभाई पटेल पब्लिक अफेयर गुजरात, तरुण गोगोई असम पब्लिक अफेयर, रामविलास पासवान बिहार पब्लिक अफेयर, नृपेंद्र मिश्रा UP सिविल सर्विस, देन तरलोचन सिंह पब्लिक अफेयर हरियाणा, देन KS चित्रा आर्ट में दिया गया है एंड शी हेल फ्रॉम केरला। रजनीकांत देवीदास श्रॉफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से। एंड कल्बे सादिक स्पिरिचुअलिज्म, चंद्रशेखर कंबारा लिटरेचर एंड ही इज फ्रॉम कर्नाटका। चलो फाइनली डन दिस ऑल्सो। पद्म भूषण एक यही होता है, मुझे बहुत ऐसा लगता है यार पता नहीं क्या ही पढ़ना है, बट ठीक है, आई होप आप लोग को याद हुआ। स्पोर्ट्स में दिए गए थे, स्पोर्ट्स कैटेगरी में शायद, जो भी है देखते हैं। अब P अनीता को पहले दिया गया था। P अनीता, शी इज फ्रॉम चेन्नई, बास्केटबॉल कैप्टन ऑफ इंडियन विमेन नेशनल बास्केटबॉल टीम। ओके, P अनीता, याद रखना ये कौन से स्पोर्ट्स से हैं, कौन सा स्पोर्ट्स खेलती हैं, बास्केटबॉल। P अनीता एंड शी इज फ्रॉम चेन्नई, कैप्टन ऑफ इंडियन विमेन नेशनल बास्केटबॉल टीम। देन मोमा दास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमा दास क्या खेलती हैं, ये टेबल टेनिस स्पोर्ट से रिलेटेड है। टेबल टेनिस मोमा दास एंड शी इज फ्रॉम कोलकाता। देन अंशु जंप सेनपा, ओके, अंशु जंप सेनपा, बॉम्डिला अरुणाचल प्रदेश। अंशु जंप सेनपा बॉम्डिला अरुणाचल प्रदेश से ये हेल करती हैं। ये माउंटेनियर हैं, फास्टेस्ट डबल समिटर, मतलब इन्होंने सबसे पहले माउंटेन 2 बार चढ़ाई कर ली भाई, सबसे तेज। अंशु जंप सेना
जमसेनपा, शी इज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश एंड शी इज अ माउंटेनियर, इनको भी दिया गया है। फिर वीरेंद्र सिंह, ये जो है हरियाणा से हैं, ये तो पता होगा आप लोग को, रेसलर हैं वीरेंद्र सिंह जी को। देन माधवन नंबियार, शी इज फ्रॉम आई मीन ये केरला है, केरला से हैं। आई थिंक इनका भी निधन हुआ है अभी, माधवन नंबियार, यस माधवन नंबियार, कोच ऑफ पीटी उषा, रनिंग रेसर, इनको एज अ इसमें दिया गया था पद्मश्री। कोच ऑफ पीटी उषा जी के ये कोच थे माधवन नंबियार, केरला से जो कि थे, इनका निधन हो चुका है, इनको भी पद्मश्री दिया गया है। फिर सुधा हरि नारायण सिंह, रायबरेली से हैं, सुधा हरि नारायण सिंह, शी इज फ्रॉम रायबरेली, और ये एथलीट हैं, रेसर हैं, एथलीट हैं, सुधा हरि नारायण सिंह रायबरेली से हैं। फिर के वाई वेंकटेश, ये बेंगलुरु से हैं, के वाई वेंकटेश, और इन कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, ये स्पोर्ट्स को बिलोंग करते हैं शॉर्ट पुट, और ये एक पैरा एथलीट है। के वाई वेंकटेश पैरा एथलीट हैं, शॉर्ट पुट से, बेंगलुरु से ये हेल करते हैं। फॉर कंट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट, इनको पद्मश्री दिया गया। सो मेरे पास इतना ही है, आई एम नॉट श्योर कि और भी होने चाहिए कि नहीं, बट आई थिंक ये है, मेरे पास कंप्लीट लिस्ट है। सो पद्मश्री जो स्पोर्ट्स में 6 स्पोर्ट्स दिया गया है, 6 दिया गया है स्पोर्ट्स कैटेगरी में पद्मश्री। पी अनीता जो कि बास्केटबॉल खेलती है, इंडियन कैप्टन, वो कैप्टन रह चुकी है इंडियन विमेन नेशनल बास्केटबॉल टीम की। मोहम्मद टेबल टेनिस, ऐसे ही आपको याद रखना है कि ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेट करती हैं, और इनको अवार्ड दिया गया है पद्मश्री। मोहम्मद जी को टेबल टेनिस, शी इज फ्रॉम कोलकाता। अंशु जंपसेना जी, शी इज अ माउंटेनियन, फास्टेस्ट डबल समिटर हैं, बॉम्बडीला अरुणाचल प्रदेश से हेल करती हैं। वीरेंद्र सिंह रेसलर है, हरियाणा से हैं। देन माधवन नंबियार, ये है काफ़ी फेमस, कोच ऑफ पीटी उषा, रनिंग रेसर हैं, केरला से। और ये सुधा हरि नारायण सिंह, ये रायबरेली से हैं, एथलीट हैं, रेसर, इनको भी दिया गया था। के वाई वेंकटेश, ये जो कि बेंगलुरु से हैं, पैरा एथलीट है, फॉर कंट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट्स एंड इट्स डेवलपमेंट, और ये मेन शॉर्ट पुट गेम से रिलेटेड है। के वाई वेंकटेश शॉर्ट पुट, सुधा हरि नारायण एथलीट, देन नाम्बियार जी ये हैं कोच ऑफ पीटी उषा, वीरेंद्र सिंह रेसलर हैं, अंशु जंपसेना ये माउंटेनियर है, मोहम्मद ये टेबल टेनिस है, और पी अनीता बास्केटबॉल। तो ये पद्मश्री का लिस्ट भी हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। ओके, अब क्या आ रहा है भाई, पुलिट्जर प्राइज 2021, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 2021 का है, सो रिसेंट है, सो आप पता होगा ये कितना इम्पोर्टेंट है। पुलिट्जर प्राइज, तो डार्नेला फ्रेजियर मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, डार्नेला फ्रेजियर, इनको स्पेशल अवार्ड एंड साइटेशन दिया गया था, स्पेशल अवार्ड दिया गया था। किस लिए दिया गया था? फॉर करेजियसली रिकॉर्डिंग द मर्डर ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड यूएसए, जो कि यूएसए में जॉर्ज फ्लॉयड है, मतलब जिनका गला दबा के शायद कुछ ऐसा पुलिस ने मर्डर किया था, ऐसा कुछ था, उसका इन्होंने करेजियसली रिकॉर्डिंग द मर्डर ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड, याद रखना किसका, ये भी पूछ सकते हैं भाई, कुछ भी पूछते हैं आजकल तो, जॉर्ज फ्लॉयड। डार्नेला फ्रेजियर स्पेशल अवार्ड्स एंड साइटेशन इनको दिया गया था, पुलिट्जर प्राइज है ये। पुलिट्जर प्राइज में स्पेशल अवार्ड और साइटेशन कैटेगरी में डार्नेला फ्रेजियर को दिया गया था फॉर करेजियसली रिकॉर्डिंग द मर्डर ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड यूएसए। डार्नेला फ्रेजियर याद रखना, इनको दिया गया था, स्पेशल अवार्ड इनको दिया गया था। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स जो है, द न्यूयॉर्क टाइम्स पब्लिक सर्विस, इनको पब्लिक सर्विस कैटेगरी में न्यूयॉर्क टाइम को दिया गया था फॉर करेजियस कवरेज ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक। इन्होंने कोरोना वायरस के पैंडेमिक के बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया था पब्लिक सर्विस कैटेगरी में। फिर लुइस एल्ड्रिच को फिक्शन की कैटेगरी में लुइस एल्ड्रिच को दिया गया था। कौन से नोवेल के लिए? द नाइट वॉचमैन, पब्लिश्ड बाय हार्पर। ओके, नोवेल कौन सी थी? द नाइट वॉचमैन, ये भी पूछ सकते हैं, नोवेल कौन सी थी? द नाइट वॉचमैन। और लुइस एल्ड्रिच को फिक्शन में दिया गया है, लुइस एल्ड्रिच को फिक्शन में दिया गया है नोवेल द नाइट वॉचमैन, पब्लिश्ड बाय हार्पर। देन नैटालिक डियाज को पोएट्री में दिया गया है, नैटालिक डियाज को पोएट्री में, पोस्ट कोलोनियल लव पोएम, पब्लिशर ग्रे वुल्फ प्रेस। ओके, इनका जो पोएम था पोएट्री में दिया गया है नैटालिक डियाज को पोएट्री में दिया गया है, पोस्ट कोलोनियल लव पोएम
ये था इनका पोयम, शायद पोस्ट कॉलोनियल लव पोयम, पब्लिश्ड बाय ग्रे वुल्फ प्रेस। ये तो शायद ही पूछेंगे पब्लिशर्स, बट ठीक है, लिखा है तो पढ़ लो, ग्रे वुल्फ प्रेस। तानिया लियोन जी को, सन्नी लियोन जी नहीं है, तानिया लियोन है, तानिया लियोन जी को म्यूजिक में दिया गया है। ओके, या तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, सन्नी लियोन काफी अच्छा गाती है, जबकि नहीं गाती है, बट ठीक है। तानिया लियोन म्यूजिक में इनको दिया गया है स्ट्राइड, और ये क्या है, पियर म्यूजिक क्लासिकल, शायद ये पियर म्यूजिक क्लासिकल के थ्रू ये जो भी हो यार म्यूजिक में दिया गया है तानिया लियोन, और म्यूजिक है स्ट्राइड, ऐसा ही कुछ होगा, स्ट्राइड म्यूजिक में तानिया लियोन स्ट्राइड। फिर कटोरी हॉल, वाह, कटोरी हॉल ये ड्रामा है। ओके, कटोरी हॉल जो एक ड्रामा है, ड्रामा में कटोरी हॉल द हॉट विंग किंग, कटोरी हॉल को ड्रामा में दिया गया है, और वो ड्रामा क्या था, द हॉट विंग किंग जो बहुत ही हॉट थे, द हॉट विंग किंग। ओके, फिर ये है हमारा इंटरनेशनल न्यूज़ कैटेगरी में बज़फीड न्यूज़ में इंटरनेशनल न्यूज़ कैटेगरी में पुलिट्जर प्राइज किसको दिया गया है, पुलिट्जर प्राइज दिया गया है हमारा मेघा राजा गोपालन, देन एलिसन किलिंग, क्रिस्टो बुश्चेक। ओके, मेघा राजन गोपालन, ये तो याद रखना यार, मेघा राज गोपालन, ये तो इंटरनेशनल न्यूज़ में दिया गया है, बज़फीड ये इंडियन ही लग रहे हैं। फिर मेघा राज गोपालन, एलिसन किलिंग एंड क्रिस्टो, मेघा एलिसन एंड क्रिस्टो, ऐसे याद रखो, बुश्केक, मेघा एलिसन क्रिस्टो, ये इधर। अब ये पुलित्जर प्राइज का लिस्ट भी हमारा खत्म हो रहा है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्पेशल अवार्ड और साइटेशन में डायनेला फ्रेजियर को दिया गया था, न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया था, पब्लिक सर्विस में इनको दिया गया था। फिर लुइस एल्ड्रिच को फिक्शन में दिया गया था, नोवेल था द नाइट वॉचमैन, लुइस एल्ड्रिच को फिक्शन में द नाइट वॉचमैन पब्लिश्ड बाय हार्पर। नेटालिक डियाज को पोएट्री में दिया गया था, पोस्ट कॉलोनियल लव पोएम पब्लिश्ड बाय ग्रे वुल्फ प्रेस। तानिया लियोन को म्यूजिक में दिया गया था स्ट्राइड पर पियर म्यूजिक क्लासिकल जो भी हो, शायद ये इन्होंने पब्लिश किया होगा, या गाने को क्या करते हैं, जो भी करते हैं। म्यूजिक तानिया लियोन म्यूजिक में स्ट्राइड म्यूजिक था। कटोरी हॉल ड्रामा में कटोरी हॉल को दिया गया है द हॉट विंग किंग को। फिर मेघा राज गोपालन, ऐसे मेघा एलिसन क्रिस्टो इंटरनेशनल न्यूज़ बज़फीड न्यूज़ में दिया गया था, जो कि बज़फीड न्यूज़ के शायद बज़फीड न्यूज़ ये नाम है वो ये न्यूज़ चैनल का, या जिससे ये रिपोर्ट करते होंगे। मेघा राज गोपालन, एलिसन किलिंग एंड क्रिस्टो बुश्केक, मेघा एलिसन क्रिस्टो। तो इधर हमारा ये भी खत्म हो गया पुलित्जर प्राइज के। सो अब हम पढ़ेंगे ऑस्कर अवार्ड, जो कि 93rd एकेडमी अवार्ड थी इन लॉस एंजलिस में ये प्रेजेंट की गई थी। ऑस्कर अवार्ड याद रखना, एडिशन 93rd एकेडमी अवार्ड, इसको एकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं शायद, 93rd एकेडमी अवार्ड, 93rd ऑस्कर अवार्ड 2021 93rd, और ये 25 अप्रैल 2021 को ये ऑस्कर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। लॉस एंजलिस में ये हेल्ड हुआ था ऑस्कर अवार्ड, लॉस एंजलिस, और 93rd एकेडमी अवार्ड भी इसी को बोलते हैं, एकेडमी अवार्ड ऑस्कर अवार्ड एक ही होता है। अब ये किसको दिया गया था, एंथनी हॉपकिंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑस्कर अवार्ड से भाई इंपॉर्टेंट तो होगा ही। एंथनी हॉपकिंस को एक्टर इन लीडिंग रोल दिया गया था, एक्टर इन लीडिंग रोल, द मूवी था फादर, और इसके डायरेक्टर थे फ्लोरियन Zeller was the director. Name of the movie was The Father, and the actor name was Anthony Hopkins. Anthony Hopkins को एक्टर इन लीडिंग रोल दिया गया था, मूवी था द फादर, डायरेक्टर फ्लोरियन जेलर। देन फ्रांस मैकडॉर्मैंड, ओके, फ्रांस मैकडॉर्मैंड याद रखना है। एंथनी हॉपकिन एक्टर थे, ये एक्ट्रेस होंगी फिर तो, हाँ, एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल फ्रैंक मैकडॉर्मैंड एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल में दिया गया है इनको, और मूवी है नोमैडलैंड, एंड डायरेक्टर है क्लो झाओ जो है वो डायरेक्टर हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको भी अवार्ड दिया गया है, इसको भी अवार्ड मिला है, सो देख लो।
ओके, तो फ्रेंड्स मैकडॉर्मेंट जो है एक्ट्रेस हैं, ये एंथोनी हॉपकिंस एक्टर थे। द फादर के लिए इनको दिया गया था। फ्लोरिया जेलर इनके डायरेक्टर थे। इनके डायरेक्टर नोमैनलैंड के कौन है? क्लो झाओ है, और क्लो झाओ को भी दिया गया है बेस्ट डायरेक्टिंग में दिया गया है ऑस्कर अवार्ड। मूवी यही था, नोमैनलैंड। ओके, थॉमस विंटरबर्ग, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। थॉमस विंटरबर्ग को इंटरनेशनल फीचर फिल्म दिया गया है ऑस्कर अवार्ड में। इंटरनेशनल फीचर फिल्म थॉमस विंटरबर्ग, और मूवी है अनदर राउंड, और ये डेनमार्क से है। अनदर राउंड कहाँ की मूवी है? डेनमार्क की। ओके, थॉमस विंटरबर्ग इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए दिया गया है अनदर राउंड, डेनमार्क। फिर पैटे डॉक्टर एनिमेटेड फीचर फिल्म, मूवी जो है साउल, पैटे डॉक्टर और कैंप पावर्स। ओके, पैटे डॉक्टर्स एंड कैंप पावर्स को दिया गया है एनिमेटेड फीचर फिल्म पैटे डॉक्टर कैंप पावर। मूवी का नाम है सॉल। ओके, फिर उसके बाद है एरिक मैसर स्मिथ को दिया गया है सिनेमेटोग्राफी में। मूवी का नाम है MANK, मैंक, पता नहीं, अजीब ही है, होगा कुछ। सिनेमेटोग्राफी में किसको दिया गया है? एरिक को दिया गया है, मैसर स्मिथ को मैंक, और डायरेक्टर हैं डेविड फिंचर। ये ओके, एरिक मैरी स्मिथ को सिनेमेटोग्राफी में दिया गया है, मैंक है, डायरेक्टर हैं डेविड फिंचर। देन पिप्पा एरलिच को डॉक्यूमेंट्री में दिया गया है, फीचर डॉक्यूमेंट्री में पीपा को दिया गया है, और जेम्स रीड, पीपा एरलिच और जेम्स रीड, ये डॉक्यूमेंट्री में पीपा और जेम्स को दिया गया है फीचर। मूवी है माय ऑक्टोपस टीचर। वाह, माय ऑक्टोपस टीचर, ही ऑक्टोपस सही है, देखना पड़ेगा ये। मूवी है माय ऑक्टोपस टीचर एंड प्रोड्यूसर हैं क्रैग फॉस्टर। ओके, मूवी है माय ऑक्टोपस टीचर एंड प्रोड्यूसर इज क्रैग फॉस्टर। सो इधर हमारा ऑस्कर अवार्ड भी खत्म हो गया। एक और बार पढ़ लेते हैं। एंथोनी हॉपकिंस जो है एक्टर इन लीडिंग रोल दिया है मूवी द फादर, और डायरेक्टर जो है वो फ्लोरिना जेलर, ये डायरेक्टर जल्दी याद नहीं होते। फ्रेंड्स मैकडॉर्मेंट है जो एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल है, मूवी है नोमैडलैंड, डायरेक्टर है क्लो झाओ। मूवी नोमैडलैंड, डायरेक्टर है क्लो झाओ। देन क्लो झाओ डायरेक्टिंग एंड मूवी इज नोमैडलैंड, ये तो याद रहेगा ना, जो फिर एक्ट्रेस को जिस मूवी और डायरेक्टर है उसी को मिला डायरेक्टिंग में भी, और वही मूवी है। थॉमस विंटरबर्ग को इंटरनेशनल फीचर फिल्म मिला है, मूवी अनदर राउंड जो कि डेनमार्क की मूवी है। ओके, फिर पीटर डॉक्टर और कैंप पावर्स को मिला है, ये अजीब नाम ही है तो ये एनिमेशन ही कर सकते हैं भाई। पैटे डॉक्टर्स एंड कैंप पावर एनिमेटेड फीचर फिल्म, मूवी है सॉल। एरिक मैसर स्मिथ को सिनेमाटोग्राफी में मैंक में दिया गया है, डायरेक्टर है डेविड फिंचर हैं। पीपा और जेम्स को दिया गया है डॉक्यूमेंट्री में माय ऑक्टोपस टीचर, ये तो अजीब ही है, मतलब माय ऑक्टोपस टीचर ये पीपा और जेम्स ने लिखा है। आई मीन डॉक्यूमेंट्री इनको मिला है डॉक्यूमेंट्री में। मूवी के लिए प्रोड्यूसर है क्रैग फॉस्टर। सो गाइस, ऑस्कर अवार्ड भी हमारा यहाँ खत्म हो रहा है। अब देखते हैं अब क्या आ रहा है। ये तो रिसेंट है, फुकोजो प्राइज, फुकोजो। ओके, चलो फुकोजो प्राइज, ये अभी तक इंडिया में 11 लोगों को शायद मिला है ये फुकोजो प्राइज। इसमें क्या है, ग्रैंड प्राइज जो है मिस्टर साईनाथ जो कि इंडियन जर्नलिस्ट है, इनको मिला है। 1919 में ये फर्स्ट टाइम अवार्ड दिया गया था, और ग्रैंड प्राइज जो है मिला है मिस्टर साईनाथ, इंडियन जर्नलिस्ट है मिस्टर साईनाथ, इंडियन जर्नलिस्ट। एकेडमी प्राइज में किसीमोटो मियो जो कि जापान से हैं, वो एकेडमी प्राइज में जापान ले गया है। ग्रैंड प्राइज जो इंडियन जर्नलिस्ट मिस्टर साईनाथ को दिया गया है, और प्राइज फॉर आर्ट्स एंड कल्चर में प्रबंधा यून जो कि थाईलैंड से हैं, वो एक फिल्म मेकर हैं, इनको दिया गया है। ओके, ये किसोमोतो मियो एकेडमिक प्राइज है तो ये टीचर ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। और प्राइज ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर में किसको दिया गया है, थाईलैंड में मिला है प्रबोधो यून। ओके, आर्ट्स एंड कल्चर थाईलैंड में प्रबोधो यून, एंड शी इज और ही इज जो भी होंगे ये फिल्म मेकर है।
फिल्म मेकर हैं. सो ग्रैंड प्राइज मिस्टर साईनाथ जो है इंडियन जर्नलिस्ट हैं. एकेडमिक प्राइज है किसीमोतो मियो एंड प्राइज फॉर आर्ट्स एंड कल्चर प्रबोधो यून थाईलैंड फिल्म मेकर. बस ये इतना ही है. और ये किस लिए देते हैं, किनको दिया जाता है, वो फोस्टर एंड इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ एशियन कल्चर. ओके, एशियन कल्चर को जो अच्छे से उनके उसके आई मीन अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, उनका इंक्रीज अवेयरनेस एंड फोस्टर उसको और बढ़ावा देते हैं. सो ये हैं ग्रैंड प्राइज, एकेडमिक प्राइज, प्राइज फॉर आर्ट्स एंड कल्चर मिस्टर साईनाथ इंडियन जर्नलिस्ट हैं. फिर एकेडमी तो जापान ले गया किसीमोतो मियो, और प्राइज ऑफ आर्ट्स थाईलैंड ले गया प्रबादा यून फिल्म मेकर. ये एशिया की जो कंट्रीज हैं उनमें से दिया जाता है. फुकोजो प्राइज 2021. और इंडिया में आज तक ये 11 लोगों को मिल चुका है. इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो डेविड डिऑप को दिया गया है. ये 2021 का है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, एंड इट इज़ बीन गिवन टू डेविड डिऑप. ही इज़ फ्रॉम फ्रांस, and the name of the book is At Night All Blood is Black. Translator is Anna Moskowakis. She is from USA. Anna Moskowakis from USA. So International Booker Prize for 2021 is been given to David Diop. He is from France, and the name of the book is At Night All Blood is Black. Translator is Anna Moskowakis, and he is from USA. He or she, whatever. देन 2020 इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, ये भी याद रखो 2020 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है वो कि मैरी के लुकास रिजनेवेल्ड को दिया गया है. एंड ही इज़ फ्रॉम डच, ही इज़ अ डच राइटर. So the novel for which he has been given international book prize is The Discomfort of Evening. Translator is Michelle Hutchison. So 2020 International Booker Prize has been given to Marieke Lucas Rijneveld from Dutch novel The Discomfort of Evening, and translator is Michelle Hutchison. So it is for 2020. ये दोनों याद करके रखना है. वैसे तो इंटरनेशनल 2021 का याद रखना, डेविड डिऑप, At Night All Blood is Black, and Anna Moskowitz. Then after that, men's Booker Prize I already told you has been given to Douglas Stuart. He's Scottish writer, and the book is Shugi Ban. For 2021, still it has not been announced. So and then for 2020 Gandhi Peace Prize. 2020 Gandhi Peace Prize has been given to Sheikh Mujibur Rahman. He hails from Bangladesh, and Sheikh Mujibur Rahman. And for 2019 it has been given to Qaboos bin Said Al Said, Oman. Qaboos bin Said Al Said, he is from Oman, for 2019 Gandhi Peace Award. Then 15th Sheikh Zayed Book Award. 15th Sheikh Zayed Book Award has been given to Tahira Kutubuddin. This is very important. 15th Sheikh Zayed Book Award has been given to Tahira Kutubuddin, first Indian origin person to be awarded by this award, Sheikh Zayed Book Award. And the name of the book for which she was being awarded is Arabic Oration. Tahira Kutubuddin, 15th Sheikh Zayed Book Award. Then 2021 Pen Pinter Prize. 2021 Pen Pinter Prize has been given to Tsitsi Dangarembga. She is from Zimbabwe. Tsitsi Dangarembga, Zimbabwe, Pen Pinter Prize 2021. So guys, that's all. If you like this video, and if you want more such videos, do let me know in the comment section, and do like and subscribe this channel for more such videos. Thank you.